नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जब चुनाव डेटें अनाउंस हो गए और सभी पार्टियां अपना अपना ताल ठोकने के लिए अपने अपने मुद्दे के साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, तो एक खबरें काफ़ी तेज़ी से निकल रही हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। तमाम पार्टी यह कह रही हैं कि अब इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी वहाँ संघर्ष कर रही है, अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। वे पूर्वांचल के वोटरों को, जाट समुदाय के वोटरों को, तमाम वोटरों को जो है लुभाने की कोशिश कर रही है और अपनी ज़मीन अपना पैड बना रही है। लेकिन बात जब वहीं की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ने के जो है ऐलान कर दी है। तो जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, जब वो चुनाव लड़ने का ऐलान की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ने के जो है ऐलान किए, तो तमाम विपक्ष की पार्टियां, बीजेपी के अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री यह कहना स्टार्ट कर दिए कि इंडिया गठबंधन को अब तोड़ देना चाहिए। ये भी कहे कि इंडिया गठबंधन में न तो कोई बैठक हो रही है, न इंडिया गठबंधन की कोई अगुवाई कर रहा है, न तो उसमें जो है कोई बात बन रही है। अब इंडिया गठबंधन को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 239 सीटें जीती और बीजेपी को पूर्ण बहुमत पाने में रोकने में जो है समर्थ हुई, वहीं क्या वजह है जो है इंडिया गठबंधन अब टूट जाएगा। लेकिन जब ये सवाल उठाते हैं इंडिया गठबंधन टूटने की, सिर्फ वही सवाल उठाते हैं जहां जो है बीजेपी जीतने के काबिज नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो आने वाला परिणाम यही होगा कि आम आदमी पार्टी वहां फिर सरकार बनाएगी और बीजेपी दोबारा हार जाएगी। अब एग्जैक्ट आंकड़ा क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा, क्योंकि महज कुछ दिनों में चुनाव है। परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली में सरकार कौन बनाता है। लेकिन जिस तरीके से जो है अलग अलग प्रदेश के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, इंडिया गठबंधन टूट जाना चाहिए, उनसे अलग हो जाना चाहिए, तो वहाँ वे क्यों नहीं बोलते जहाँ बीजेपी मजबूत रहती है, जहाँ बीजेपी जो है जीत के कगार पर रहती है। क्योंकि इसके पहले जब गुजरात का चुनाव था, वहाँ भी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ी थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई मूल आधार नहीं था, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था। वहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन वहाँ भी जो है ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी थी। तब यह सवाल क्यों नहीं उठा, तब यह बातें क्यों नहीं निकली। और यदि त्रिपुरा की बात की जाए तो वहाँ भी जो है ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी। या अलग अलग स्टेट में बात की जाए तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग पार्टियां जो है जाकर चुनाव लड़ी थी। तो जब यह बात इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से किया गया तो उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव में इसका कोई वो रोल नहीं है। जो पार्टियां जहां लड़ना चाहती हैं वो लड़ेंगी। वहीं दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को जो है अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव समर्थन कर चुके हैं और ममता बनर्जी अपना समर्थन कर चुकी हैं। क्योंकि अखिलेश यादव की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत वर्चस्व है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो दिल्ली में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो है कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। तो उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर दिया है और वहीं ममता बनर्जी जो है अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल को कर दी हैं। लेकिन
कांग्रेस जो है वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और अपने प्रत्याशियों के नाम लगातार घोषित कर रही है। तो क्या फैक्ट है, इंडिया गठबंधन में तोड़ने के लिए या इस तरीके की जो है बयानबाजी करने के लिए कौन पैसा खर्च कर रहा है, या सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, यह कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली में जो है किसकी सरकार 2025 में बनेगी, एक बार आप सब जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय को हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।